अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अगर तो ये क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल है, तो हम डायरेक्ट इस पे अलाइड एंगल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि अलाइड एंगल क्या था। जैसे ये देखें 180 है। 180 क्या है? ये हमारे पास है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, इसको हम पाई भी कहते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2। 2 से कैंसिल हो रहा है और पाई आ रहा है, तो ये 2 क्या है? इवन। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो फिर ऐसा होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होता। साइन की जगह पे साइन ही आएगा। अच्छा, जब साइन में 180 में प्लस करेंगे तो प्लस करके ये 180 है, प्लस करके हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या करना है? फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला ओपन करें अल्फा बीटा वाला। ये अल्फा है और ये बीटा, ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब 180 डिग्री के ऊपर जो साइन होता है ये होता है हमारे पास 0। 180 डिग्री पे कॉस थीटा, और कॉस 180 पे होता है -1 साइन थीटा। ये बन जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये बन गया माइनस साइन थीटा। तो ये इसकी राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, इसी तरह एक और पार्ट मैंने इसका लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें भी अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो वो है tan 270 डिग्री माइनस थीटा। अगर तो इसको डायरेक्ट करें, अलाइड एंगल यूज़ करें, तो 270 क्या है? ये है 270, जो कि इक्वल होता है 3 पाई बाई 2 के। तो ये देखें, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। 3 ऑड हो गया और पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो होता है, जो कि वाई एक्सिस पे आता है, अगर इस तरह हो तो tan चेंज हो जाता है कॉट में। ठीक है, और जब 270 में से माइनस करेंगे, ये 270 है, माइनस करके पीछे जाएंगे थर्ड में। थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉट थीटा आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड के इक्वल। लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम लिखेंगे अब साइन 270 डिग्री माइनस थीटा ओवर कॉज 270 डिग्री माइनस थीटा। tan क्या होता है? साइन ओवर कॉज होता है। फॉर्मूले इसके ओपन कर दें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में भी इसके फार्मूले लगाएं। कॉस का फार्मूला हो, पहले दोनों कॉस आते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस हो तो प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक है, साइन 270 पे होता है -1 और कॉस जो है ये 270 पे होता है 0। तो ये क्या बन जाएगा? साइन 270 पे -1 होगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस 270 पे 0, ये ख़त्म, डिवाइडेड बाय कॉस 270 पे 0, ये सारी टर्म ख़त्म, और साइन 270 पे -1, तो क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस से कैंसिल, तो कॉस ओवर साइन क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें जो एंगल दिया है, ये देखें साइन 15, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसा करेंगे, ये जो 15 डिग्री है, इसको दो ऐसे एंगल्स में लिखें जिनकी वैल्यू हमें पता हो। मिसाल के तौर पे हम इसको लिख दें 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 15 आ जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं।
ठीक है, अब इसका ऊपर फार्मूला लगा दें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फार्मूला ओपन कर दिया। साइन 45 डिग्री पे क्या क्या होगा, 1/√2। कॉस 30 पे √3/2। कॉस 45 पे 1/√2 और साइन 30 पे 1/2। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2√2। ये एलसीएम होगा, एलसीएम कैंसिल, √3 माइनस यहाँ पे भी एलसीएम कैंसिल और 1, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके दो और पार्ट हैं 15 में, वो ऐसे ही हो जाएंगे। एक ये क्वेश्चन है tan 105। 105 एंगल को भी हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इस तरह लिख दिया। इन दोनों 60 और 45 की वैल्यू जो है वो हमें पता है, तो हमने 105 को 60 + 45 लिख दिया। अब हम लिखते हैं tan को साइन ओवर कॉस, जो एंगल है वो लिख देंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसको ओपन करें अल्फ़ा बीटा के फार्मूले से, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में कॉस का फार्मूला है, पहले दोनों कॉस आएंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, साइन 60 डिग्री पे क्या होता है, √3/2 और cos 45 पे 1/√2 प्लस cos 60 पे 1/2 और sin 45 पे 1/√2। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी cos 60 पे क्या होगा 1/2 और cos 45 पे 1/√2 माइनस sin 60 पे √3/2 और sin जो है 45 पे 1/√2। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम इसका क्या आएगा 2√2, ये एलसीएम होगा। एलसीएम यहाँ पे कैंसिल, √3 बच गया, यहाँ पे भी एलसीएम कैंसिल तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका नीचे भी एलसीएम लेंगे 2√2, एलसीएम कैंसिल होके 1, यहाँ पे भी एलसीएम कैंसिल होके -√3। अब एलसीएम भी कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम कैंसिल होके तो इसका आंसर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 + 1 और √3 - 1, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद ये मैंने एक और क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके दो पार्ट हैं, इनमें से ये सेकंड पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड है cos अल्फ़ा + 45 डिग्री, इसके ऊपर फार्मूला ओपन करें, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस हो तो माइनस आएगा sin अल्फ़ा sin बीटा। cos अल्फ़ा, अल्फ़ा तो ऐसे ही रहेगा, cos 45 पे होता है 1/√2, साइन अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा और साइन 45 पे भी 1/√2। 1/√2 कॉमन लें, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये मैंने एक क्वेश्चन एक लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। इसके फार्मूले ओपन करें, पहले ये फार्मूला ओपन करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस, अब साइन का फिर फार्मूला ओपन करें, माइनस में है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस के फार्मूले, अब पहले दोनों कॉस आएंगे,
कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस हो तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे भी कॉस का फार्मूला है, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस होगा तो प्लस आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, देखें ये माइनस कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इस प्लस प्लस वाले से, ठीक है। और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये दोनों टर्म सेम है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बन जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म सेम है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बन गया, 2 2 से कैंसिल और कॉस बीटा भी कैंसिल, तो क्या बन गया साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है। इसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें ये हमें जो गिवन है इसको इन दोनों के इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये जो टर्म गिवन है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका फार्मूला ओपन करें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह सेकंड फार्मूला भी ओपन करें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा ये क्या बन रहा है, ये देखें दो दो टर्म सेम है, एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, ये बनेगा, ये है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसका स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वेयर को सेपरेट कर दें, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा साइन स्क्वेयर बीटा। अच्छा ये दो टर्म्स के इक्वल लेके आना है, जब इसके इक्वल लेके आना है तो तब क्या करेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, हमें कॉस में अल्फ़ा चाहिए, लिहाजा कॉस वाला जो बीटा है ये हमें नहीं चाहिए। अगर हम ये प्रूव करें इसके इक्वल तो कॉस में अल्फ़ा चाहिए, कॉस में बीटा नहीं चाहिए, इसको बदल दें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा उसके बाद साइन में बीटा चाहिए, तो अब साइन में अल्फ़ा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए साइन अल्फ़ा, इसको बदलें 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, मल्टीप्लाई करें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही हैं और ये देखें बाकी हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हमने अगर यहाँ पे ये रिज़ल्ट प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी को लेंगे, ये जो है इसको 1 कह दें, अब क्या करेंगे, अब कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, ठीक है। तो मतलब अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा नहीं चाहिए, अब इसको बदल देंगे, इसकी जगह पे लगा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए तो साइन स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, अब इसको बदल देंगे, तो उस तरीके से ही वो टर्म जो है वो कैंसिल होके तो इसका आंसर आ जाएगा।